माथे के ऊपर लगाती थी, बोरला डोरी से बंधा होता था, वो पीछे तक लटकता था, बालों में लटका लेते थे उसको, बोरला। वो ये मुकुटमणि है। और इसमें क्या कहा गया है? नित्य और अनित्य का विवेक है। इसके साथ साथ सत्य और असत्य का भी विवेक है। विवेक चूड़ामणि उपनिषदों और भगवत गीता की मलाई है। आचार्य शंकर भगवान ने इसमें लक्ष्य भी बताया है कि किस लक्ष्य पर चलना है, और रास्ते पर भी किस रास्ते से चलना है। लक्ष्य और साधन दोनों ही बताए हैं इसमें। इसमें जो दर्शन शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं, उनका साधकों को सम्यक रूप से ज्ञान हो जाए, इसलिए इसको प्रारंभिक कहते हैं। इन श्लोकों के विवेचन करने से, अध्ययन करने के साथ विवेचन भी करें और अपने स्वतंत्र रूप से चिंतन मनन करें, तो जो जिज्ञासु जो साधक है, जो अपने सत्य स्वरूप को जानना चाहता है, उसको वेदांत के जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे सम्यक रूपेण स्पष्ट हो जाएंगे, ठीक प्रकार से उनको समझ में आ जाएंगे। तो ये ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले उसका संक्षिप्त भूमिका हो गई। अब हम इसको प्रथम श्लोक से प्रारंभ करते हैं। प्रथम श्लोक में भगवान शंकराचार्य ने मंगलाचरण किया है अपने गुरु के लिए। उनके गुरु साक्षात ब्रह्म के समान है। इसलिए किया है कि वो अपनी इंद्रियों से पार चले गए हैं, अपने स्वरूप में उपलब्ध हो गए हैं। वो इनके गुरु रहे हैं। कौन रहे हैं? गोविंद पाद। उनको प्रणाम कर रहे हैं ये। तो हम भी इसी प्रकार से इस गुरु परंपरा को प्रणाम करें और श्लोक का प्रारंभ करते हैं। तो इसमें यदि हमने ठीक प्रकार से श्लोकों का उच्चारण कर लिया, तो हमको स्वतः जो है वो कुछ एक शब्दों को छोड़ करके उसका अर्थ भी हमारे को स्फुट हो जाता है, खुल जाता, पता लग जाता है। पाठ करते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम
गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतो अस्म्य अहम। अर्थ समझ लेते हैं। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। गोचर का मतलब होता है जो स्पष्ट दिखाई पड़ जाए, स्पष्ट प्रतीत हो जाए। सारे ही, सर्व माने सारे, वेदांत सिद्धांत कहो, सिद्धांत स्पष्ट हो जाए हमारे को। तम माने वह, अगोचरम जो कि इंद्रियों से परे है। वेदांत शास्त्र को इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वो इंद्रियों से परे का विषय है। तम अगोचरम, वह अगोचर है। पहले कहा था गोचरम, यानी सारे वेदांत के सिद्धांत को बताने वाला ये ग्रंथ है, जो कि इंद्रियों से परे है। और फिर अपने गुरु की पूजा करते हैं। क्या कहते हैं? सदगुरु। सदगुरु किसको कहते हैं? सामान्य गुरु नहीं। सामान्य गुरु तो हमारे शिक्षा गुरु भी होते हैं और कई प्रकार से गुरु होते हैं, पर ये हैं सदगुरु, जो सद विद्या देते हैं हमको, सत्य का ज्ञान कराते हैं, सदगुरु हैं। प्रणतः है, उनको मैं श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। अस्मि हूं, अहम माने मैं। अब सारे का अर्थ अगर हम समझें, आपके सामने पुस्तक भी होगी सबके सामने, और जिसके पास पुस्तक नहीं भी है वो भी जो लिंक में 4 श्लोक डाले हुए हैं उस लिंक से देख ले। पहला श्लोक है ये मंगलाचरण का, तो साथ साथ चले, श्लोक के साथ साथ उसके अर्थ के साथ साथ आप समझते चले तो उपयुक्त रहेगा। तो ये इसका अर्थ समझ लेते हैं जो इसमें भी बताया गया है, सबको इकट्ठा करके। पहले तो अलग अलग बता दिया। जो परमानंद स्वरूप हैं, कौन है परमानंद स्वरूप? गुरु। जो संपूर्ण वेद शास्त्र के सिद्धांत वाक्यों से जाने जा सकते हैं। जितने भी सिद्धांत हैं वेदांत शास्त्र के, उन सबसे जाने जा सकते हैं। जो ज्ञानेंद्रियों के परे हैं, क्योंकि वो ब्रह्म है। आदि गुरु जो हमारे बने हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो मेरे सदगुरु हैं वो ब्रह्म ही हैं। तो ब्रह्म को जानना इंद्रियों से परे की बात है। उन्हीं सदगुरु को, जिनका नाम है गोविंद, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ये गोविंद इनका नाम ही है या फिर ये उनको भगवान की तरह से गोविंद मान रहे हैं अपने गुरु को? गोविंद नाम इनका गुरु का ही नाम है। और गोविंद के गुरु हुए हैं गौड़पादाचार्य, तो वो शंकराचार्य के दादा गुरु हो गए। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं। कई श्लोकों के अंदर थोड़ा सा विस्तार से समझना पड़ेगा, अन्यथा विस्तार की आवश्यकता नहीं है। जहां जहां भी कोई विशेष बात होगी मैं उसको स्पष्ट कर दूंगा। तो विशिष्ट बातें मैं इसी में बता रहा हूं। श्री शंकराचार्य श्री गोविंद पाद के शिष्य थे, और उन गोविंद पाद के गुरु
श्री गौड़पादाचार्य थे, जिन्होंने मांडुक्य कारिका लिखी है। ये जो नमन किया है हमने, प्रणाम किया है, शंकराचार्य ने प्रणाम किया है, इसका क्या तात्पर्य है कि एक आत्मज्ञानी द्वारा परम सत्य के प्रति ये आध्यात्मिक नमन है। आचार्य शंकर भी आत्मज्ञानी है, और उन्होंने जो अपने गुरु हैं, सदगुरु हैं, जो ब्रह्म स्वरूप हैं, उन्होंने जो परम सत्य के प्रति, परम सत्य को उद्घाटित किया शंकराचार्य जी को, उनको शंकर जी, आचार्य शंकर, उनको नमन करते हैं। अब यहां पर एक शब्द आया अहम। अहम का मतलब क्या है? ये वो अहम नहीं है जो अहंकार रूपी अहम है, जो इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से परे है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है, उस अहम की बात है। तो मैं यानी आचार्य शंकर कह रहे हैं कि मैं उस मैं से, शुद्ध मैं से उनका नमन कर रहा हूं। और वो जो भाव है हमारे अंदर, कब आता है? शुद्ध अहम का भाव कब आता है? जब साधक श्रुति के निर्देशानुसार, श्रुति जैसा जैसा कहती है उसके अनुसार अपनी साधना में जुट जाता है, और जब वो साधना पक जाती है तो वो निर्विकल्प समाधि में पहुंच जाता है। तब पता चलता है साधक को, क्या पता चलता है कि ये परम गोविंद जो है सदगुरु, जो वेदांत का सार तत्व बता रहे हैं, स्वयं सार तत्व हो गए हैं, जो ज्ञानेंद्रियों, मनोभावों और तार्किक बुद्धि की पहुंच से परे है। सार तत्व जो है वो ज्ञानेंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता, मनोभावों से भी नहीं जाना सकता, और तार्किक बुद्धि तक से भी नहीं जाना जा सकता। और वो चीज जो है वो कोई अन्य नहीं है, वो मेरा अहम ही है। वो अहम क्या है? जीव का वास्तविक स्वरूप। जीव का अगर वास्तविक स्वरूप कहेंगे तो वही शुद्ध अहम है। और जब वास्तविक स्वरूप नहीं होगा तो फिर वो इंद्रियों से, अंतःकरण से, शरीर से जुड़ा हुआ होगा। उसे जीव कहा है। वो जो परम सत्य है वही अपना आत्म तत्व है। यानी जो परम सत्य बताया है उससे अपना जो आत्म तत्व है, हमारी आत्मा है, आत्मज्ञान है, वो कोई अलग नहीं है। परम सत्य का तात्पर्य जो ब्रह्म है, व्यापक है। तो हमारी आत्मा भी व्यापक है, उससे अलग नहीं है। तो ये इसका मंगलाचरण शब्द का
श्लोक का शब्दार्थ भी हो गया और उसका मुख्य अर्थ भी हो गया और थोड़ा सा विस्तार भी हो गया। तो इसमें आपको कुछ बोलना हो तो बताइए। इसमें एक जानकारी और शेयर करना चाहता हूँ जी, जो भागवत में पढ़ी थी। हाँ जी। जी, गौड़पाद जी जो हैं वो सुखदेव जी महाराज के शिष्य थे। अच्छा, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये गुरु परंपरा को नमन हो गया हमारा सबका। ठीक है। तो आगे चलें जी। दूसरा श्लोक है। इसमें जो ऊपर हेडिंग दिया जाता है, शीर्षक, उस शीर्षक से भी पता लग जाता है कि क्या कहने जा रहे हैं श्लोक के अंदर। तो आपने ये दिख ही रहा होगा आपके सामने, ब्रह्मनिष्ठा का महत्व। पाठ करते हैं। और कोई पाठ करना चाहे तो पाठ करे श्लोक का। मैं करूं? करिए। जंतूनां नर्जनं दुर्लभम् अतः पुरुषत्वं तत् विपर्ता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तम अस्मात् परम आत्म अनात्म विवेचनम सनुभव ब्रह्मात्म संस्थिति मुक्ति न शत जन्म कोटि सुकृत है पुण्य बिना लभते हैं। ठीक। और कोई पाठ करे कोई? इसमें जो नीचे जो दिया है ना जी, जो उसका शब्दार्थ जो दिए हैं, हाँ जी। उसमें शायद जो है विभाग करके बता रखा है। अगर उससे भी पढ़ा जाए तो भी थोड़ा जो है ना सहूलियत हो जाएगी। हाँ मैं कोशिश हाँ, करता हूँ उससे पढ़ने का, एक बार देखना ठीक है क्या वो। ठीक। जंतूनां नर्जनं दुर्लभम् अतः पुंसत्वं ततः विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग प्रता विद्वतम् अस्मात् परम आत्मानं विवेचनम् स्वनुभव ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्ति न शत जन्म कोटि सुकृते पुण्य विना लभ्यते। बिल्कुल ठीक है। 5-7 बार इसी तरह से अगर पाठ किया जाएगा, फिर ऊपर वाला बिना बिना इसके किया जाएगा तो ठीक से पढ़ा जाएगा। तो ये तो अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। जाने के बाद भी 10 मिनट 15 मिनट इसमें लगाए जा सकते हैं, यहाँ से पाठ पूरा होने के बाद। कि जो नीचे अलग अलग से अर्थ दिए गए हैं, शब्द भी दिए गए हैं, थोड़ा सा मोटे के अंदर लिखे हुए हैं, बोल्ड लेटर्स में, और उनके अर्थ आगे लिखे गए हैं। तो अर्थ न पढ़ के बोल्ड लेटर्स को ही पढ़ा जाए। 5-7 बार पढ़ें और फिर प्रयत्न करें कि सारा श्लोक बिना उस बोल्ड लेटर्स के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको पढ़ें। और फिर जब इसका अर्थ देखेंगे कि एक एक शब्द का क्या अर्थ है, तो वो अर्थ भी फिर सारे श्लोक का अर्थ उद्घाटित हो जाता है। और कोई पढ़े? मैं पढ़ूं? हाँ जी। जंतूनां नरजन्म दुर्लभम अतः उत्तवम ततः विस्तृता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वतम् अस्मात् परम आत्मानं विवेचनं स्वनुभवः ब्रह्मात्मा मना संस्थितिः
मुक्ति मुक्तिः तत्जन्म कोटि सुकृतः पुस्तः बिना लभ्यते। ठीक है, और कोई प्रयत्न करेगा? ठीक है, अब अर्थ समझते हैं। जंतु नाम जीवित प्राणी, नर जन्म, नर का अर्थ है मनुष्य, मनुष्य योनि में जिसका जन्म हुआ है उसको नर जन्म कहते हैं। दुर्लभम, दुष्प्राप्य है, बड़ी कठिनाई से मिलता है ये ब्रह्मनिष्ठा जो ऊपर लिखा हुआ है, ये ब्रह्मनिष्ठा उसी को हो सकती है जिसका जन्म मनुष्य के रूप में हुआ है। तो जो हमारा लक्ष्य है ब्रह्मनिष्ठा का, उस निष्ठा को पूरी करने में भगवान ने करुणा करके हमारे को मनुष्य जन्म तो दे दिया, तो इसलिए हमको इसकी कदर करनी चाहिए। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें एक बुद्धि तत्व दिया है जो और किसी प्राणी के पास नहीं है। इसलिए परमात्मा ने जब ये दिया है तो किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही तो दिया है। परमात्मा का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, हमारे कल्याण के लिए ही उन्होंने हमें मनुष्य जन्म दिया है। तो इस मनुष्य जन्म की कदर करनी चाहिए। आगे फिर ये मनुष्य जन्म कब होता है, कब प्राप्त होता है, कुछ कह नहीं सकते, पर अब जो प्राप्त हुआ है इसका पूरा पूरा सदुपयोग हमको करना चाहिए। तो नर जन्म की विशेषता बताई है यहाँ पर, दुर्लभम बताया है, एक बात। दूसरा पुंसत्वम, पौरुषता, पुरुषता, पुरुषत्व। पुरुषत्व का मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों की मनाही है, बल्कि जिसमें पौरुष है, जो प्रयत्न कर सकता है, कठोर परिश्रम कर सकता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तीसरी बात ततः विप्रता, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। तो यहाँ ब्राह्मण का तात्पर्य जन्म से नहीं है कि ब्राह्मण से जो जन्मा है वही ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त करेगा, ये तात्पर्य नहीं है। क्या तात्पर्य है कि ब्राह्मण के अंदर जो सात्विक वृत्तियां रहती हैं, सात्विक जीवन बिताता है, सात्विक आहार विहार है उसका, तो ऐसा उसका होना चाहिए। ये भी बड़ा दुर्लभ है, सात्विकता लाना। अब ये सारी चीजें दुर्लभ ही बता रहे हैं कि ये बड़ी कठिनाई से होती हैं। ब्राह्मण रूपी जन्म तो नहीं मिला, पर सात्विक जीवन तो हम अपना बना ही सकते हैं। जो भी राजसिक और तामसिक आहार या विहार है उनको हम छोड़ें। आहार का मतलब जो हमारे अंदर जाता है, तो केवल भोजन से तात्पर्य नहीं है, खाने की वस्तु से तात्पर्य नहीं है। हमारे अंदर जाने के लिए 5 हमको ज्ञानेंद्रियां मिली हुई हैं, जिनके माध्यम से हमारे अंदर, शरीर में, हमारे मन में इस रास्ते से जो सात्विक चीजें हैं वही जाएं, सात्विक रूपों को देखें, सात्विक शब्दों को सुने,
और सात्विक शब्दों का स्पर्श करें। तो ये सात्विक जो है ये किसमें समा जाता है? परमात्मा में। परमात्मा की तरफ यदि हम अपनी दृष्टि लगाएं, उन्हीं की वाणी को सुने, उन्हीं के गुणगान को सुने, उन्हीं के भक्तों के गुणगान को सुने, उन्हीं की ही पूजा आदि करें, तभी ये सात्विकता संपन्न होती है, तभी वो ब्राह्मण कहलाता है। फिर उसके बाद तस्मात, उसके बाद ये क्रमशः बताते चले गए कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ, फिर उसमें पौरुष दुर्लभ, फिर सात्विक जीवन दुर्लभ, फिर उसके बाद वैदिक धर्म मार्ग परता, जो वेद का मार्ग है, वेद जिस तरफ चलाना चाहता है उस मार्ग पर चलने वाले भी बहुत थोड़े हैं। आगे है विद्वत्तम। विद्वत्तम, विद्वान किसको कहेंगे? कोई भाषाओं के ज्ञान को, विज्ञान को के ज्ञान को, किसी और विद्या के ज्ञान को यहाँ पर विद्वत्तम नहीं कहा गया कि विद्वानों में जो उत्तम है उसको नहीं कहा गया, बल्कि जिसको श्रुतियों का सही ज्ञान है। हो गया, ठीक है। हाँ जी, वैदिक धर्म वेदों का जो बताया गया है, जिसमें वेदों के अंदर जो शिक्षा दी गई है किस तरह से अपने जीवन को बिताना चाहिए, श्रुतियां जो हैं वेद का ही तो अंग है। तो वेदों के अनुसार जो अपना जीवन चलाता है वो एक धार्मिक जीवन होता है और अपनी आत्मा को जानने का रास्ता होता है, आध्यात्मिक पथ। उस पर दृढ़ता से चलना भी बड़ा कठिन है। और फिर आगे कह रहे हैं, विद्वत्तम की बात हो गई, उससे भी आगे की बात क्या है? आत्मा अनात्मा विवेचनम। आत्मा और अनात्मा का विवेचन कर, कौन सी आत्मा है, किसको आत्मा कहेंगे, किसको अनात्मा कहेंगे, ये भी विवेचन, ये भी कठिन है। इसका विवेचन कौन करेगा? विवेचन हम किसका करते हैं? संसार का विवेचन करते हैं कि किससे हमको फल मिलेगा, क्या करें तो क्या फल मिलेगा, कैसे उसको भोगें, ये विवेचन करते हैं। विवेचन करने वाला, आत्मा और अनात्मा का विवेचन करने वाला भी कठिन है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेचन करना। विवेचन का अर्थ है विवेक। और फिर उस विवेचन करने के बाद जो अपनी आत्मा है उसमें किस तरह से निष्ठा प्राप्त करनी है, स्व अनुभव, अपने आप को अनुभव कर लेना उसको। ब्रह्म आत्मना, ब्रह्म और आत्मा की एकता का जो भाव है उसमें हम स्थित हो जाएं।
ये और भी दुर्लभ है। फिर मुक्ति, ये स्वयंभू का क्या मतलब होता है? स्वयं स्वयं प्रकट होना, यानी जो उत्पन्न नहीं होता, किसी के द्वारा उत्पन्न नहीं होता, जिसका कोई कारण नहीं है, स्वयं ही उत्पन्न नहीं कहेंगे, उत्पन्न शब्द को कहेंगे तो फिर स्वयं अर्थ तो यही निकलेगा कि स्वयं उत्पन्न हुए हैं, किसी और ने उत्पन्न नहीं किया, उनका कोई और कारण नहीं है। भगवान शिव को किसी ने उत्पन्न नहीं किया, स्वयंभू है। यहाँ ये जो शब्द है ये स्वानुभव, स्वयं का अनुभव की बात हो रही है जी। स्वानुभव, स्वानुभवा, अनुभव, हाँ अनुभव स्वयं की का बात हो अनुभव, रही है, स्वयं का अनुभव। अनुभव, अनुभव की बात है ये। तो ये जो पूछा था ना स्वयंभू, तो मैं तो स्वयंभू का अर्थ बताने जा रहा था। तो यहाँ स्वयं स्व अनुभव है, ये अर्थ, ये है इसका शब्द, स्व अनुभव है। शब्द है ना जी, वो है सवनुभवो, सवनुभवा। हाँ हाँ, वो लिखा हुआ तो यही है, मगर उसका पाठ किस तरह से होगा? स्व अनुभव। ठीक है जी। ऐसा जो अनुभव है कि मैं ही ब्रह्म हूं, आत्मा ही ब्रह्म है, ये अनुभव होने के बाद मुक्त हो जाता है साधक। ये मुक्ति की अवस्था है, अंतिम अवस्था है मुक्ति की। और ऐसी परम मुक्ति, सामान्य मुक्ति नहीं, किसी लोक में पहुंचने वाली मुक्ति नहीं कि उस लोक में पहुंच गए हम मुक्त हो गए, ऐसा नहीं। परम मुक्ति 100 करोड़ जन्मों में भी, यानी शत जन्म कोटि सुकृत, 100 करोड़ जन्मों में जब हमने शुभ कर्म किए हैं, उनके पुण्यों के बिना ये स्थिति अनुभव में नहीं आती। जो अंतिम स्थिति बताई है, ये सारे 100 करोड़ जन्मों के अंदर अगर हमने पुण्य किए हैं, तब हमको ये सारा क्रमशः मिलेगा। मनुष्य का जन्म, पौरुष, फिर सात्विक जीवन, फिर वैदिक मार्ग में चलना, फिर श्रुति के अनुसार, श्रुति के वास्तविक अर्थ को जानने वाला विद्वान, और जो आत्मा अनात्मा का विवेचन करता है, विवेक करता है, और अपना ही अपने में अनुभव कर लेता है, किसका? ब्रह्म और आत्मा का अनुभव करके उसमें स्थित हो जाता है, निष्ठ हो जाता है, उसी को मुक्ति कहते हैं। और वो 100 करोड़ जन्मों तक पुण्य किए होंगे, तभी ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। तो अब देख लीजिए कि हमको मनुष्य जन्म भगवान ने जो दिया है, इसी जन्म में, इसी मनुष्य जन्म के अंदर ही हम इस अंतिम वस्तु मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, किसी और में नहीं। न देवी देवता कर सकते हैं, न कोई और प्राणी कर सकता है, केवल मनुष्य। और उस परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। परम सत्य को भी आगे इन्होंने बताया कि परम सत्य जो है वो है तो सर्वत्र, प्राणियों में भी है, और जो निष्प्राण है, जड़ है, पत्थर आदि, उनमें भी है। अब ये मनुष्य जन्म की विशेषता बता रही कि मनुष्य जन्म कब मिलता है। वो जो परम सत्य है जिसको प्राप्त करना है, वो है तो सब जगह, पत्थर में भी है,
पत्थर में कैसे पता लगता है कि वो सत स्वरूप से है, सतरूप से है तो सही ना। वो भी परमात्मा का जो 3 रूप है, 3 स्वरूप है, सच्चित और आनंद, तो सतरूप से है वो। हम सच्ची चीज किसको मानते हैं? जो हमारे इंद्रियों से प्रत्यक्ष है, उसी को हम सच्चा मानते हैं। तो भगवान ने अपनी सत्यता की जानकारी देने के लिए, कि सत्यता की जानकारी में मनुष्यों को दिक्कत ना हो, क्या चीज सत्य है, अपने आप को सारे ही वस्तुओं के अंदर, दिखने वाली वस्तुओं के अंदर अपने आप को प्रकट कर दिया। दिखना यानी इंद्रियों से अनुभव जिनका होता है, 5 ज्ञान इंद्रियों से जिनका अनुभव होता है, सबके अंदर परमात्मा है। पर जो जड़ है उसको अपने इस चेतन तत्व का, सत तत्व जो है वो चेतन तत्व भी है। ऐसा नहीं है कि केवल वो सत तो है, हमेशा रहने वाला तो है, मगर उसको अपने अमरता का ज्ञान नहीं है। अमरता का ज्ञान भी है, मगर पत्थर को इस अमरता का ज्ञान नहीं है। पशु जो है, इससे ऊपर जो है पशु, इससे ऊपर जब कोई सुकृत हो जाता है, जब पत्थरों के भी पूर्व जन्म के जो कर्म किए हुए हैं, उसी से तो उसको पत्थर का जन्म मिला, पत्थर बना। और उसके बाद जब उसके सुकृत अच्छे कर्म जो है वो पुण्य देने के योग्य हो जाते हैं, तो फिर उसको पेड़ पौधों की योनि में भगवान भेजते हैं। और पेड़ पौधों में भी जब उनके सुकृत प्रकट होते हैं, तो फिर ये पशु पक्षी आदि इनमें जन्म होता है। और उनके भी पुण्य जब परिपाक हो जाता है पुण्यों का, तो फिर उनको मनुष्य का जन्म मिलता है। तो ये दुर्लभता जो बताई है ना श्लोक के अंदर, कि कैसे नर जन्म दुर्लभ है, इस क्रम से चलना पड़ता है। विकास का ये क्रम है, विकास के क्रम को विज्ञान भी मानता है। पर वो मनुष्य तक पहुंचाता तो ठीक है, पहुंचा तो वहीं तक देता है, प्रारंभ कहाँ पर हुआ। पर वो मनुष्य को ऐसा प्रकट नहीं करता जैसा प्रकट हमारे वैदिक धर्म के अंदर किया गया। मनुष्य की महत्ता क्यों है? कि उसके अंदर बुद्धि तत्व है, जिससे वो विवेक कर सकता है। और ये जो ग्रंथ है विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है, ये मानव प्राणियों के लिए ही है, मनुष्यों के लिए ही है, और किसी के लिए नहीं है। देवी देवताओं के लिए भी नहीं है। क्यों? वो पुरुषार्थ भूमि नहीं है, कर्म नहीं कर सकते, वो भोग कर सकते हैं बस। पशु पक्षी योनि भी भोग कर सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ हम इसको समझ करके अपने जीवन में कर्म के द्वारा, भाव के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपना सकते हैं। और वो मनुष्य जिनका मानसिक स्तर श्रुतियों को समझने के योग्य होता है, जिनकी बुद्धि संस्कारित होती है, वही इधर आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक जो है उनकी बुद्धि है तो बड़ी सूक्ष्म, विवेचन कर सकते हैं वो, पर संस्कारित न होने से जड़ पदार्थों का ही विवेचन करते हैं, उन्हीं का ही विवेक करते हैं। उसी को तोड़ते तोड़ते अंतिम स्तर तक पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? ऊर्जा तक।
शक्ति तक पहुंचते हैं। जो शक्ति इन सारे पदार्थों को बनाती है, उस शक्ति तक पहुंचते हैं। और जो परमात्मा की जो शक्ति है, परमात्मा तक नहीं पहुंचते, क्योंकि संस्कारित बुद्धि नहीं है। उसका मार्ग तो वेदों के अनुसार चलने से ही वहां पर पहुंच जाएंगे। और मनुष्य ही जो वो है वैदिक सिद्धांतों को अपने जीवन में ठीक प्रकार से उतार सकता है। और पुरुषत्व के लिए प्रयत्न कर सकता है। पौरुष प्रयत्न, उसके लिए पौरुष प्रयत्न की आवश्यकता है। पुरुष का मतलब पुरुष से ही नहीं है कि पुरुष ही कर सकता है, नारी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। क्योंकि बताया गया है कि श्रुति के जितने ग्रंथ हैं उनमें से आधे ग्रंथों के अंदर, उनसे भी अधिक, आधे से भी ज्यादा जो मंत्र हैं वो हमारी माताओं के द्वारा ही घोषित किए गए हैं। उन्होंने ही उच्चारण किया है उनका, उन्होंने ही इनको प्रकट किया है, या ऋषियों के द्वारा सीधे माताओं को ही दिया गया है वो ज्ञान। तो इसलिए ये ना समझा जाए कि स्त्रियों के लिए ये मार्ग नहीं है, ऐसा नहीं है। तो फिर ये शब्द ऐसा क्यों लेकर के आए और उसकी बात क्यों लेके आए, पुरुष की बात क्यों लेके आए? क्योंकि जो चिंतन मनन करना है या जो निधिध्यासन करना है, वो जिसका मन शुद्ध होगा, बुद्धि सूक्ष्म होगी, वही इसको साध सकता है, दूसरा नहीं साध सकता। तो पौरुष का मतलब क्या हुआ? पौरुष का मतलब हो गया कि जिसमें बुद्धि को अपने अंतिम स्तर तक पहुंचाने की योग्यता है। अंतिम स्तर कहां तक पहुंचा पाएगी बुद्धि? जब परमात्मा को लक्षित करा देगी। देखो वो रहा परमात्मा। ये भी कह सकते हैं कि अंतिम कारण तक पहुंच पाएगी। अंतिम हाँ ठीक अंतिम है। कारण तो परमात्मा ही है। हाँ, अंतिम कारण तक पहुंचाएगी, ठीक बात है। और संसार का उदाहरण दे करके भी समझा रहे हैं कि अलग अलग चीजों के लिए, प्राप्ति के लिए अलग अलग योग्यताएं चाहिए। पुलिस के अंदर क्या योग्यता चाहिए? कि स्वस्थ शरीर होना चाहिए, भाग दौड़ खूब कर सके, इतने किलोमीटर भाग सके। इंजीनियर के लिए ये आवश्यकता नहीं है। उसकी बुद्धि जो है ना तीव्र होनी चाहिए, बारीक चीजों को भी वो ठीक से कर पाए। तो वेदांत के अंदर जो है लोग इसलिए कम आते हैं कि वो गहन अध्ययन, चिंतन और मनन, इनका क्रम कैसे बताया गया है? अध्ययन, श्रवण और अध्ययन, ये तो बड़े गंभीर रूप से करना है। और फिर उसका चिंतन मनन करना है। कब तक करे? अथक, थक ना जाए जब तक, तब तक उसका मनन करता रहे और फिर उसका निधिध्यासन करे। तो जिसमें ये योग्यता होगी वो अपनी इस बुद्धि की उड़ान को उस अंतिम स्तर तक पहुंचा पाएगा। ये तात्पर्य है पौरुष का। पुरुषम, विप्रता की बात आई
आगे जिसके अंदर ये गुण हो, कौन से? संतोष, समाधान, शांति आदि सात्विक वृत्तियां जिसके अंदर हो। वैदिक धर्म मार्ग परता, आगे शब्द वैदिक धर्म के पालन करने वाला, उस मार्ग पर चलने वाला। जो भी वेद शास्त्र आदि कहते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना, ये है वैदिक धर्म मार्ग परता। क्या बताते हैं वो? निष्काम कर्म करने की बात कहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान की बात कहते हैं, उपासना, पूजा, जप, इनसे क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि होती है और मन के अंदर एकाग्रता आती है। जब शुद्धि हो गई, फल की इच्छा नहीं रही, तो मन एकाग्र हो गया। जब कुछ फल चाहिए तभी विक्षेप होता है कि फल पूरा हो या ना हो, तब विक्षेप होगा। जब फल की इच्छा ही नहीं है तो विक्षेप होगा ही नहीं, एकाग्र मन हो जाएगा। विद्वत्तम, जिसने अपने अंतःकरण को एकाग्र करके ऐसा बना लिया है कि वो श्रुतियों के अध्ययन का जो वास्तविक अर्थ है उसको ठीक प्रकार से समझ पाता है। श्रुतियों के अंदर जो लक्ष्य भी दिखाए गए हैं और रास्ता भी बताया गया है, इन दोनों को वो ठीक समझ सके कि लक्ष्य क्या है और फिर उसके प्रति साधन क्या है, उसको ही विद्वान कहेंगे। इसीलिए ये न समझें कि ये बहुत कठिन बात है। कोई भी ये ना समझे साधक, ये कठिन बात इतनी सारी कही गई है। अंत में यही कहता है, श्रुति वेद शास्त्र यही कहते हैं कि उठो, बस केवल अपने आलस्य को त्यागना है, मोह को त्यागना है। मोह का मतलब अविवेक, अविवेक को त्यागना है। मोह का तात्पर्य ये नहीं कि हमारा जो मोह है बच्चों के प्रति, धन के प्रति, मकान के प्रति, वो तात्पर्य नहीं है, बल्कि अविवेक। बस विवेक करना है, अविवेक को छोड़ देना है, आलस्य करना नहीं है। जो शास्त्र ने बताया उसको तुरंत उसको लागू करने के लिए तत्पर हो जाना है। और फिर मंजिल दूर नहीं रहती, क्योंकि मंजिल यहीं पर है और अभी अभी है। अपना स्वरूप, अपनी आत्मा यहीं पर है, कहीं और ढूंढने जाना नहीं है। दूसरी जगह जाना हो तो कठिनाई होती है, यहीं पर है। और ये नहीं है कि अब नहीं है, अभी भी उपलब्ध है। जब हमारे अंदर अज्ञान है अभी, तब भी वही है। आत्मा तो उसी तरह से स्थित है हमारे अंदर, पर हम उसको पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? कि अब हमारे ऊपर संस्कार, संसार के सारे संस्कारों का चश्मा चढ़ा हुआ है। इस चश्मे को उतारना है। उतारते ही हमें अपना स्वरूप प्रकट हो जाएगा, जो अभी भी हमारे साथ है। ठीक है जी, ये 2 ही श्लोक हो पाए हैं आज, एक मंगलाचरण का और एक नरजन्म दुर्लभम का। तो बहुत बेसिक चीजें हैं ये। तो अपने आप को हम भाग्यशाली समझें कि मनुष्य जन्म मिला है और हमें योग्य बताया है कि मनुष्य ही जो है शास्त्र के, वेद के, उपनिषदों के धर्म का पालन कर सकता है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? प्रोत्साहन मिलता है इससे, हमारे
करोड़ों जन्मों के पुण्य होंगे तभी जाकर के हमको मनुष्य जन्म मिला, और तभी हमको ये वैदिक शास्त्र पढ़ने को भी मिला। अन्यथा जिसके पुण्य इतने प्रबल नहीं होते हैं वो वेदांत मार्ग में आते ही नहीं है। और वेदांत का जो प्राथमिक ग्रंथ है जिसको विवेक चूड़ामणि कहा है, इसको भी समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। तो हमारे को ये प्रस्तुत हो गया है विवेक चूड़ामणि सामने ग्रंथ, मनुष्य जन्म हमको मिल ही गया है, तो इसके निर्देश के अनुसार हम अपने जीवन को का निर्माण करें। हतोत्साह होने की आवश्यकता नहीं है कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि मंजिल तो हम ही हैं। बस केवल समझना है, अपने को ही समझना है। अन्य को समझने में कठिनाई होती है, अपने को समझने में सरलतम है ये। पर क्यों नहीं समझ में आता कि थोड़ा छुपा हुआ है। जिस ज्ञान से हम संसार को जानना चाहते हैं उस ज्ञान से इसको नहीं जाना जा सकता। ये ज्ञान उससे अतिरिक्त ज्ञान है। तो ठीक है, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। आपने कुछ बोलना हो दोनों श्लोकों के बारे में तो बोलिए, और कुछ आपको बोलना हो कि भाई किस तरह से हम इस पुस्तक में आगे बढ़ें, आगे चलें, किस ढंग से चलें, तो वो ढंग भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। सभी लोग प्रस्तुत हैं, तो जैसे भी आप कहेंगे उसी ढंग से इस ग्रंथ को आगे हम बढ़ेंगे ग्रंथ में। जी अंकल आपकी आवाज़ नहीं आ रही इसलिए मैं बोल रही हूँ। ये एक तो मैंने शुरू में थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। ये चूड़ामणि का क्या मतलब है? कंगन होता है क्या इसका मतलब? नहीं, बोरला। अब ये ग्रामीण भाषा का शब्द है मुकुट कहते बोरला। हैं ये, मुकुट मुकुट। मुक्त जो सिर में ऊपर माथे के ऊपर लगाते हैं उसको कह रहे हो? हाँ जैसे हाँ टीका टीका हाँ टाइप जो होता है ना? मुकुट हाँ, जो टीका। सिर पर ओढ़ते हैं। हाँ, टीका टाइप है। पहले जो था वो गोल होता था और जरा भारी होता था, उसमें मोती वोती लगे होते थे। तो ये मुकुट का मणि है, मुकुट की मणि, ये मुकुट पे ही तो प्रस्तावना में लगाते भी हैं। प्रस्तावना में लिखा है जी, जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, ये विवेक का मुकुट मणि है। हाँ हाँ मतलब मुकुट के अंदर भी जो मणि लगती है, हाँ, वो है मुकुट ये। के अंदर भी जो हीरे जड़े हुए हैं, कम से कम जो कह रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं जी। हाँ, उसकी बात हो रही, मुकुट की मणि है। ये जो आपने मैं के बारे में भी बोला ना, आज मैं कहीं और भी सुन रही थी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम अपने 24 घंटे में भी देखें या 1 हफ्ते में देखें या पूरी ज़िंदगी में भी देखें, तो मैक्सिमम टाइम हम ना दूसरे लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं। मतलब इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, ये तो बुरा व्यक्ति है, ये तो अच्छा व्यक्ति है, इसे हमें खुश करना है, इसकी हमें परवाह नहीं करनी। मतलब हमेशा हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, जो भी लोग हमारे आस-पास हैं या जहाँ पर भी हैं। हम अपने बारे में तो सोचते ही नहीं कभी भी। और ये जो है अपने बारे में का मतलब यहाँ पे वो शुद्ध मैं की बात तो नहीं कर रहे। यहाँ तो हम अपने जो देह के बारे में जिसको हम एक्चुअली में भी अपना समझते हैं गलती से, उसके बारे में भी नहीं सोचते। हम तो पूरे समय दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं। तो वो कह रहे थे कि पहले चाहे अपने जिसको हम समझते हैं मैं, अगर हम उसके बारे में भी सोचना शुरू करें, तो शायद किसी दिन जो हमारा रियल मैं है, उसके बारे में भी हम जान पाएँगे, वहाँ पे पहुँच जाएँगे। बिल्कुल ठीक बात है, यहीं से शुरू करना है ना। जो हमारा रियल में नहीं है, कहाँ भटक गया है, शरीर तक आ गया है, शरीर तक मैं, उसके बाद तो मेरा आ गया। तो मैं जो है वो शरीर तक भटक गया है। तो इस शरीर को विश्लेषण करें,
क्या ये हमेशा बना रहेगा? नहीं बना रहा है तो फिर मेरा नहीं है ये, मैं नहीं हूँ। मैं तो हमेशा बना रहता हूँ तो मैं नहीं हूँ। फिर इंद्रियां भी देखें, फिर अंतःकरण देखें, इस तरह से हम कहाँ विवेचन करते हैं। और जो चीज मैं नहीं है उसको इतना महत्व क्यों दे? महत्व तो उसी को देना है जो हमेशा हमारे साथ बना रहे। मैं ही हूँ, सब मैं बना रहा हूँ। इसके बारे में किसी दिन एक दिन और चर्चा करेंगे। इसके बारे में भी सूत्र मुझे किसी से चर्चा हुई थी, जिनका अब ये फोन आया था बीच में, तो उन्होंने ही बताया था कि ये वेदांत जो है ये कोई बाहर की विद्या नहीं है। ये जो अपने अनुभव से हम चलेंगे, तो हमारा अनुभव ही सारा जो है ना वेदांत को प्रकट कर देगा, अपना अनुभव। हाँ जी, क्या हाल है ईशा? नमस्ते बेटा। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ सब ठीक है? चलो पाठ कर लेते हैं फिर। हाँ ठीक भट्टी, ठीक है, करिए, पूर्णाहुति करिए। हाँ अरे जी, जाना है अभी कल परसों में। पूर्णमदः स्वस्तिका कर। मैं करूं? हाँ जी, हाँ हाँ। ओम अभी कब पूर्णमदः वो अभी कब पूर्णमिदं जाना है? पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण।